नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स एट गो पर। देखिए, आज मैं यहाँ पर एक सीरीज चालू करने वाला हूँ जो कि 90 डेज की सीरीज होगी। आज सीरीज का पहला दिन है और मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ आज से ही। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन का ऐसा कौन सा सवाल है जो एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा सर डोमेन होता है। तो आज मैं आपको डोमेन निकालना नहीं सिखाऊंगा। डोमेन निकालने के लिए सोचा कैसे जाता है, मैं आज यहां पर आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि डोमेन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं हम व्हाट इज डोमेन। देखिए, डोमेन होता क्या है, हम बिल्कुल एक सरल भाषा में पढ़ेंगे और एक आसान भाषा में पढ़ेंगे। फंक्शन किन किन वैल्यूओं पर एग्जिस्ट करता है, उन वैल्यूओं का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। या अगर मैं आसान भाषा में कहूं, आसान भाषा कि फंक्शन जिस वैल्यू पर खुश होता है वो उसका डोमेन कहलाता है। ये बिल्कुल आसान भाषा बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पर समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2। इसका हमें डोमेन निकालना है। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 रख सकता हूं? सोचिए जरा। आप जैसे ही इस फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और जब भी फंक्शन का या कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो क्या होती है हमारे पास? अनडिफाइंड कंडीशन होता है। इसको क्या बोल देंगे हम? अनडिफाइंड। ठीक है, अगर ये अनडिफाइंड है, क्या मैं इसमें x के अलावा कोई अदर वैल्यू रख सकता हूं? क्या उसके लिए डिफाइंड हो जाएगी? ठीक है, आप सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने x इक्वल टू 1 रखा तो आपके पास फंक्शन बना 1/1 - 2 इक्वल टू 1/-1 इक्वल टू -1, यानी कि डिफाइंड हो गया। और ये रियल नंबर होता है। अगर ये रियल नंबर है तो फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास? डिफाइंड हो गया, क्योंकि x की वैल्यू एग्जिस्ट कर दी जो कि एक रियल नंबर। ठीक है, तो हम जानेंगे कि फंक्शन के अंदर कौन कौन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिस पे वो अनडिफाइंड हो रहा हो, और जिस पर वो इम्पॉसिबल हो रहा हो, है ना। किसकी वैल्यू के लिए? x की। अगर वो x की वैल्यू के लिए वो इम्पॉसिबल और अनडिफाइंड हो रहा है तो हम डोमेन नहीं निकाल सकते, है ना। वो डोमेन के इक्वल नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे यहां पर इसका डोमेन पूछूं तो आप सीधी सीधी बोलोगे सर इसका डोमेन होगा, 2 को छोड़ दीजिए,
चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो सारे होंगे केवल 2 को छोड़कर। एग्जाम्पल नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। बच्चों क्या मैं इसमें x इक्वल टू 4 रख सकता हूं? तुम बोले सर रख के देख लीजिए। ठीक है, रखते हैं। x इक्वल टू 4 जैसे ही इसमें पुट करोगे तो आपके पास फंक्शन मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 5। तो आपके पास मिला अंडर रूट -1। और रूट्स के अंदर जब कभी भी माइनस वैल्यू आ जाती है तो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यहां पर 4 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपके पास एक चीज समझ में आएगी कि रूट्स के अंदर कैसी वैल्यू होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। और कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा? 0 पर भी डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये 5 से अदरवाइज अगर ये 5 से छोटी वैल्यू है तो ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब इक्वल्स टू 5, तो आपका आंसर आया, इसका डोमेन क्या आया? 5 से इन्फिनिटी। ओके, ये इसका डोमेन है। अब मैं यहां पर गोल्डन रूल लिखने वाला हूं, किस किस पर वो डिफाइंड होगा और कौन कौन से वहां पर हम रूल लिखेंगे। देखिए, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको मिटाता हूं और डोमेन इसके हम गोल्डन रूल लिखते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या होगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहला रूल नंबर 1 है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। बात क्लियर समझ में आ गई? रूल नंबर 2, स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि इवन रूट्स के अंदर नेगेटिव नहीं होता। अगर बच्चों अगर ये तुम्हें 3 रूल याद हैं, याद करना नहीं है भाई, इसको समझना है। मैं समझने पे काम कर रहा हूं यहां पर, मैंने इसलिए ये सीरीज चलाई है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, स्क्वायर रूट्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरी, इवन रूट्स के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपकी बात क्लियर समझ में आ गई है बात? तो अगर आपको ये 3 रूल्स समझ गए तो डोमेन का 80% भाग सॉल्व हो जाएगा इन 3 रूलों से। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में देता हूं
देखिए, इसको मिटा देता हूं, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, होमवर्क। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-4, यही है। इसकी रेस्ट्रिक्शन बतानी है। ठीक है भाई, रिस्ट्रिक्शन बतानी है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जहां पर ये डोमेन डिफाइंड नहीं होगा। थोड़ा मैं यहां पर लिख देता हूं, कहीं आपको समझ में नहीं आए। इसका मतलब है, इसका मीन्स लिख देते हैं, नॉट अलाउड डोमेन। जहां पर डोमेन अलाउड नहीं होगा किस वैल्यू के लिए, वो उसकी रिस्ट्रिक्शन कहलाती है। अच्छा, डोमेन क्या कहलाता? अगर डोमेन की बात करी जाए तो इसको बोलना है अलाउड। किस वैल्यू के लिए ये अलाउ हो रहा है उसे उसका डोमेन कहते हैं, और किस वैल्यू के लिए अलाउ नहीं हो रहा हम उसे उसका रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। बात के लिए समझ में आई? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है एफ एक्स इक्वल टू √x+3। बाबू हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए, हम जो चीज पढ़ रहे हैं यहां पर, हम थिंकिंग बेस पे पढ़ेंगे। मैं यहां पर कोई भी रटने का काम नहीं करूंगा, ना ही मैं तुम्हें यहां पर रटने का तरीका बताऊंगा। मैं उन बच्चों के साथ हूं जो स्कूल में अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते, और मैं वो यहां पर सोल्व करके आपको सिखाऊंगा। समझ में आ गया? तो आपको समझना होगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपके लिए, तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम आपके साथ। जय हिंद सर।